हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिस्पी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको पेपर 1 और टीचिंग रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट नंबर 1 दैट इज़ योर टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कंप्लीट आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ये एक न्यू इनिशिएटिव है फॉर पेपर 1 यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ओके, अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 के लिए और पेपर 1 में आपको अच्छे स्कोर्स लाने हो, आप मेरे कुछ सेशंस को देख ले पहले। ओके, अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो आप इसमें कंटिन्यू बने रहें। मैं ये एश्योरिटी देता हूँ कि अगर आप सेशन को समझते हो, ठीक है, मैं इसको पार्ट वाइज लाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियोज़ आएंगे 10-15 मिनट्स के। ओके, जिससे कि आपके जो मोटिवेशन लेवल को एक बूस्ट मिलेगा। ओके, एंड आपको मैं इनकरेज करूँगा कि कैसे आपको शॉर्ट करके आपको पूरे पेपर 1 के यूनिट 1 टू यूनिट 10 कवर करने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। फर्स्ट यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले टीचिंग में है आपका कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग का। देन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। देन लेवल ऑफ टीचिंग में उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप मेरे वॉइस पे फोकस करें, ठीक है, आपको समझ में आएगा। मेरा वॉइस पे फोकस करें और आपके पास अगर नोट्स सिलेबस है पेपर 1 का, तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 1 को आप खोल कर और वीडियो के सामने रख करके आप उसको साथ साथ देखें। ओके, एंड साथ ही साथ आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। देन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। उसके बाद आपके आएंगे लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में देयर आर 3 लेवल। फर्स्ट मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। देन आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, देन बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए पहले फर्स्ट यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं। उसका जो सब पॉइंट है क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग के। ठीक है, आप जैसे कि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम दे रहे हो और पेपर का नाम ही है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर आपको जो पढ़ाने का जो प्रोसेस है, इससे रिलेटेड एक माइंडसेट चेक किए जाते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट इट्स सो इजी। तो चलो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले कि यहाँ पर क्या होता है। जो टीचिंग होता है आपका एक फॉर्मल है। ओके, इट्स अ टाइप ऑफ, कह सकते हो कि एक फॉर्मल एजुकेशन है फॉर स्टूडेंट के लिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो आप टीचिंग कराते हैं, एक प्रोफेसर हो या एक टीचर्स जो टीचिंग कराते हैं, ठीक है, उसमें उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ये सारे आपको पहले समझने हैं कॉन्सेप्ट में। ओके, फिर आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग। ओके, टीचिंग में देखो क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। टीचिंग में इट इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। सेकंड, इट इज़ यूजुअली टास्क और परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, ये पर्टिकुलर टास्क पे बेस्ड होता है कि आपको कुछ टॉपिक पढ़ाने हो, ठीक है, आपको कुछ टॉपिक समझने हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज टॉट बाय टीचर इन द क्लास में आपको वो टीचर के द्वारा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक को एक्सप्लेन किए जाते हैं, है ना। पर अगर आप कोचिंग की बात करोगे तो क्या होगा, कोचिंग में क्या होता है, सॉरी ये आपका कोचिंग का हुआ, टीचिंग का बताता हूँ। इट प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट। वहाँ पे आपको फॉर्मल एजुकेशन दिए जाते हैं। टीचिंग में क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ठीक है, और आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल करते हो खुद को। तो ये है टीचिंग एंड कोचिंग में डिफरेंस। ओके, उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग का नेचर कैसे होना चाहिए, नेचर आपको पता होना चाहिए पहले। ओके, नेचर में है डायनामिक, देन आपका सोशल, देन ह्यूमन्स मीन्स होता है दयालु। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं टीचिंग के, वो देखते हैं। सबसे पहले एक है अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। ओके, एक टीचिंग जो है एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है ना, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। देन अ स्पेशलाइज्ड टास्क है, ये एक जो टास्क है दैट इज स्पेशलाइज्ड। देन एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। ओके, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचर्स टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। देन एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। जो टीचिंग है ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ओके, ऑल्दो आपको ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, आप बस वॉइस को सुनते जाएं, ठीक है। अगर वीडियो स्लो लग रहा हो या फास्ट लग रहा हो, आप स्पीड को मेंटेन कर लें सेटिंग में जाकर यूट्यूब के। ओके, और वीडियो पे बने रहें। देन क्या है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग के, आइए उसको भी देखते हैं। प्रोवाइड फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके,
यहाँ पर टीचिंग में क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन भी दिए जाते हैं और इनफॉर्मल एजुकेशन भी दिए जाते हैं। इससे शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यूजीसी नेट पे। ओके, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब प्रीवियस क्वेश्चन वाला सेशन जब मैं लाऊंगा कि PYQ जब कराऊंगा तो वहाँ पे आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। अभी बस आप समझते जाओ, ठीक है। पॉइंट्स में बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन है। ओके, यहाँ पे प्रोवाइड क्या किए जाते हैं, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। देन उसके बाद है टीचिंग एक ऐसा टूल है दैट हेल्प्स स्टूडेंट टू एडजस्ट हिम इन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट में स्टूडेंट को एक एडजस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, दैट इज टीचिंग। ओके, ओवरऑल आप बोलोगे तो टीचिंग के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टूडेंट और एनी पर्सन इन द सोसाइटी। ओके, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के, ठीक है। इसमें आपके वन लाइनर टाइप के आ जाते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं कि विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। ओके, तो 4 ऑप्शन जो रहते हैं वहाँ पर आपको बेस्ट जो कह सकते हो कि बेस्ट सूटेबल जो ऑप्शन होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होता है बेसिकली, ठीक है। एग्ज़ाम में आप इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि जब आपको ऑप्शन दे रहे हैं तो आपको कौन से बेस्ट सूटेबल आंसर्स हो सकते हैं, उनके बीच में से विद इन दैट 4 ऑप्शंस कौन से बेस्ट हो सकते हैं ये चूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो चलो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के यहाँ पर क्या होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है टू सेव बिहेवियर एंड कॉन्टैक्ट। देन है आपका टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो लर्निंग स्किल है इसको इम्प्रूव करने की बहुत ही कोशिश की जाती है। देन उसके बाद है टू मेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव है किसका, टीचिंग का। देन योर फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। ओके, बिलीफ को एस्टेब्लिश करना इज द पर्पस, इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ओके, देन है डेवलप प्रैक्टिकल स्किल। स्टूडेंट को अंदर में एक प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करना, दिस इज अगेन द ऑब्जेक्टिव। देन टू प्रोवाइड अ सोशल एंड इफिशियंट मेंबर टू द सोसाइटी। ओके, एक इफिशियंट एंड प्रोविडेंट मेंबर इन द सोसाइटी बनने के लिए उनको इनकरेज करना। ओके, तो ये सारे थे फ्रेंड्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले बताया। देन दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। एंड अब आते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर, ठीक है। आप यहाँ पर यूनिट को सामने में रखोगे, ठीक है। यूनिट 1 फर्स्ट बीट मैं बता रहा हूँ, उसके जो सब पॉइंट्स हैं दैट इज़ योर टीचिंग। ओके, तो टीचिंग के जो है कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्टिव है, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, इट इज़ नॉट टफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग के, टीचिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, ओके, स्टूडेंट को टीचर जो टीच करते हैं दैट इज़ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इसके भी बताया मैंने, स्टूडेंट का बिहेवियर को शार्प करना, ठीक है, उसका लर्निंग स्किल को और डेवलप करना, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना, देन फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ एस्टेब्लिश करना। एंड उसके बाद क्या आएगा आपका डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, बच्चों में जो स्किल है उसको डेवलप करना। दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ये सारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग में आ जाइए। लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, लेवल ऑफ टीचिंग बेसिकली 3 है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मेमोरी में सीधा आपको लर्न कराए जाते हैं, फैक्ट्स को मेमोराइज कराए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स में क्या होते हैं, बच्चे को सबसे पहले मेमोराइज किए जाते हैं, ठीक है, मेमोरी इतना है। देन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पहले आपको अंडरस्टैंड कराए जाएंगे, ठीक है, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, टॉपिक को समझना। देन आता है रिफ्लेक्टिव। ओके, 3 लेवल है, फर्स्ट है मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि आपने मेमोराइज भी कर लिया है और आपने अंडरस्टैंड भी किया है, अभी क्या है उसको रिफ्लेक्ट करना, मतलब किसी को दूसरे को समझाना, एक्सप्लेन करना, ओके, रेस्पॉन्स करना कि यस अपने समझ लिया है तो क्या उसका रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है आप में, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। तो आप ग्रेजुअली आप इंक्रीज करोगे, पहले मेमोरी में आओगे आप, देन आप अंडरस्टैंडिंग एंड देन आओगे आप रिफ्लेक्टिव में, ठीक है। तो ये होते हैं आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही थे। आई होप आपको समझ पाया होगा, ऑल्दो ये छोटा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट को मैं भी एक्सप्लेन किया हूँ। एंड सेशन में आप बने रहें, ग्रेजुअली आपको वीडियोस में और भी जो भी यूनिट्स में जो इनकम्प्लीट है उसको मैं धीरे धीरे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। वीडियो के लिए अगर कोई सजेशंस हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, ठीक है, कैसा लग रहे हैं वीडियो आपको, ठीक है। एंड एनी डाउट यू कैन ड्रॉप कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई रीड ऑल योर कमेंट्स, ठीक है, मैं सारे के कमेंट्स देखता हूँ, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। और भी कोई क्वेरीज हो, ठीक है,
कुछ पूछना हो देन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट देयर। ओके, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। एंड कमिंग वीडियोस पे और भी आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, लव यू ऑल।